वेलकम टू ज़ौक़-ए-यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़-ए-यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रद्दुल अजुज़ अला सद्र। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो आप पहले फ़क़रे में जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ को, आखिर में फिर उसी को दोहरा देते हैं। जैसे है कि अगर आप इबारत को पढ़ेंगे इस एग्ज़ाम्पल को, तो ऐसी ही बात आपको समझ में आएगी और इसी को बोलते हैं रद्दुल अजुज़ अला सद्र। सद्र बोलो जो शुरुआत में होता है और अज जो आखिर में होता है, तो उसको लौटा देना है। जैसे कि कुरान की आयत है वतख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाह, तो जो तख्शा है और तख्शाह करके है मतलब सेम उसको लौटा दिया गया है। ये जो टॉपिक है जिस किताब से हम आपको अभी तक पढ़ा रहे थे वो है किताब, उसका नाम है, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको किताब चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मेरा ग्रुप ज़ौक़-ए-यक़ी है वहाँ भी कर सकते हैं, और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। नंबर आपको मेरे वीडियो के आखिर में और शुरू में मिल जाता है अक्सर। उसके अलावा भी अगर आपको नंबर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको किताब भेज दूंगा PDF शक्ल में। हाँ, वो जो किताब थी वो थी अल-बलागतुल वाज़िहा, उसमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं आपको 2-3 जगह से पढ़ाने वाला हूँ। एक किताब का मैंने फ़ोटो लिया है वहाँ से, और इसी तरीके से मैं 2-3 वेबसाइट से, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए। मेरा मानना है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के नहीं जाएं, कम से कम एक रफली आइडिया उसके बारे में ज़रूर रखें, इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जहाँ से हम छोड़ देते हैं। तो कम से कम तारीफ़ तो पढ़ ही लें और कुछ समझ लें कि इसमें होता क्या है बेसिकली। बाकी के सारे चैप्टर हमने करवा दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सजा है, सजा है, इक़्तिबास है, इत्तिबाक़ है, मुकाबला है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो एक मरतबा जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे कुछ अहम वीडियो हैं, जैसे ये वीडियो अगर आपने MA और PhD का एग्ज़ाम दिया है JNU का तो ज़रूर देखना, बहुत कुछ क्लियर होगा, स्पेशली PhD वालों का रिसर्च प्रपोजल और PhD सिनॉप्सिस लिखने का तरीका पता चलेगा। इसके अलावा मैंने ही एक वीडियो बनाई है कंट्री वाइज, शोरा को और अदबा को अलग किया है, तो यहाँ से एक बार आप ज़रूर देखना, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ को और डेट ऑफ डेथ को इस तरीके से जोड़ा लगाया है कि यूनिट 3, 7, 4, 9 सबको मिला के आप एक बार तो इसको देख लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से याद होगा और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एक बार ज़रूर देखना। चलते हैं सीधा क्लास के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस किताब से पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं 2-3 वेबसाइट से भी आपको बताऊँगा, और इस तरीके से कि सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएँ, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि सब कुछ समझ जाएँ आप। तस्दीर और रद्दुल अजुज़ अला सद्र, तो यहाँ पे पहले कह रहे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की अत-तस्दीर व युसम्मा रद्दुल अजुज़ अला सद्री हुवा फ़ी नस्री अन युजअला अहदुल लफ़्ज़ैनि अल-मुकर्ररैनि अविल मुतजानिसैनि अविल मुल्हक़ैनि बिहिमा बिअन्न जमअहुमा इश्तिक़ाक़ुन औ शुब्बिहा फ़ी अव्वलिल फ़क़रा व सानी फ़ी आख़िरिहा। जैसा अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि तस्दीर, या जिसको हम रद्दुल अजुज़ अला सद्र कह रहे हैं, कि मतलब अज्ज़ को सद्र पर लौटाना, ये नस्र में अंदर ऐसा होता है। तो इसकी तारीफ़ जो है कि नस्र के अंदर अन युजअला अहदुल लफ़्ज़ैनि अल-मुकर्ररैनि अविल मुतजानिसैनि अविल मुल्हक़ैनि, कि एक लफ्ज़ को 2 बार लाया जाए, उसी जिन्स से हो चाहे उसी से मुल्हक़ हो, बिअन्न जमअहुमा इश्तिक़ाक़ुन औ शुब्बिहा, या तो मतलब उसका दोनों जमा होना मुश्तक़ हो यानी एक ही कलमे से निकले हुए हों, या उसका उसी जैसा हो। फ़ी अव्वलिल फ़क़रा व फ़ी सानी फ़ी आख़िरिहा, पहले फ़क़रे में और दूसरे में। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क़ाल अल्लाहु तआला व तख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, तो ये जो लफ्ज़ है तख्शा देख रहे हैं, ठीक है, ये सद्र है, ये अज्ज़ है, इसको लौटा दिया, रद्दुल अजुज़ अला सद्र हो गया। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मुतजानिसैनि अविल मुल्हक़ैनि, अब इस सब की एग्जाम्पल एक एक करके नीचे आएगी। तो यहाँ पे अल-लफ़्ज़ानि अल-मुकर्ररानि, फिर कह रहे हैं कि साइलुल लईमी यरजिउ व दमउहु साइलुन, यहाँ पे अल-मुतजानिसानि है, अल-अव्वल मिनस सुआल व सानी मिनस सैलान, यहाँ पे साइल है और यहाँ पे मतलब वो जो बहने वाला है वो वाला होता है, यहाँ पे मांगने वाला, यहाँ पे बहने वाला, जो आंसू बहते हैं। तो पहला सुआल से है और दूसरा सैलान से, तो एक हम जिन्स हो गए यहाँ पे, और ये पे मुकर्रर था पहले वाले में। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अब मुल्हक़ान बिल मुतजानिसैनि बिएतिबार अल-इश्तिक़ाक़, ठीक है, इस्तिग़फ़ार और गफ़्फ़ार दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही कलमे से मुश्तक़ है, इस वजह से इश्तिक़ाक़ हो जाएगा। यहाँ पे इस्तग़फ़िरू ये सद्र हो गया और ये अज्ज़ हो गया, तो यहाँ पे रद्दुल अजुज़ अला सद्र हो गया। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन, यहाँ पे क़ाला और क़ालीन दोनों एक ही लफ्ज़ से है, मुश्तक़ है, तो यहाँ भी अल-मुल्हक़ान बिल मुतजानिस बिएतिबार शुब्बिहा अल-इश्तिक़ाक़। व फ़ी नज़्मि अन यकूना अहदुहुमा फ़ी आख़िरिल बैत वल आख़र फ़ी सद्रिल मिस्राइल अव्वल औ बअदहु, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे नहवा
सरीउन इला इब्निल अम्मी यल्तिम वजहहु वलैस इला दाइयन निदा बेसरी। यहाँ पे सरी देखें बिल्कुल आखिरी में और बिल्कुल इस लफ्ज़ के शुरू में और इसकी बिल्कुल आखिर में, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पर एक जो नज़र आ रहा है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपको दूसरी वेबसाइट की तरफ ले चलेंगे, वहाँ से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ग्रुप के अंदर, या आप भी जहाँ कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं वैसे भी आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको क्या बताना चाह रहे हैं, सिर्फ मैं बता चुका हूँ, बस मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगा। अहद फ़नूनिल बदी अल खमसतिल कुबरा, ठीक है, फ़नूनिल बदी के अंदर आता है, जैसा कि हमको पता है ये मुहसनात लफ्ज़िया के अंदर आएगा। रद्दु इजाज़िल कलाम अला मा तक़द्दुमिहा, कि उससे पहले जो होता है उस पर हम लौटाते हैं कलाम को, अला मा तक़द्दुमिहा। व क़िस्मुहु सलासतु अक़सामिन वमस्सल लहु नसरन व शिअरन लिद्दलालति अला अन्नहु यग़ुद्दु फ़िल कलाम बिनौइही व अक़सामुहु इंदहु। ठीक है, सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 किस्में होती हैं और इसमें नसर और शेर दोनों होता है, और ये इस बात पर दलालत करने के लिए होता है कि कलाम में कई नौइयत के आ सकते हैं और उसके जो अक़साम हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो किस्म है यहाँ पर आप देखें कि मा युवाफ़िक़ु आखिरु कलिमा फ़ी आखिरी कलिमा फ़ी निस्फ़िही मिथल क़ौल शायर, कि आखिरी कलमे में होगा, मतलब एक फ़क़रे के आखिर में, और पूरा जो जुमला होगा उसके बीच में होगा। जैसे यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करें, ये देखें अरमरा देख रहे हैं, ये जो बीच में है ये निस्फ़ हो गया और ये आखिरी कलमा, ठीक है। तो अगर आप तारीफ़ पे पढ़ेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़ आ जाएँ कि ये क्या आखिर कलिमा फ़ी निस्फ़ क्या क्या कह रहे हैं। तो मा युवाफ़िक़ु आखिरु कलिमा फ़ीही आखिर कलिमतुन फ़ी निस्फ़ी, ये आखिरी कलमा मुवाफ़िक़ हो रहा है इससे, निस्फ़ से, यानी इस कलमे के निस्फ़ से। मिथला क़ौल शायर, तो ठीक है यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो ये हो गया रद्दुल अज्ज़ अला सद्र, ये सेम लफ्ज़ से है। दूसरा है कि मा युवाफ़िक़ु आखिरु कलिमा फ़ीही अव्वलु कलिमा फ़ी निस्फ़िहिल अव्वल, आखिर कलमा और निस्फ़ अव्वल बताएं। देखो आखिर कलमा फ़ीही अव्वलु कलमा फ़ी निस्फ़िही। अब इसको इस तरीके से देखें आप, दूसरा जो यहाँ से हो जाएगा ये तरीके से, ये देखें सरी है, देखें अव्वलु कलिमा फ़ी निस्फ़िही और आखिर कलिमा फ़ीही, ये देखें आखिर कलिमा ये अव्वल कलिमा, ये रद्दुल अज्ज़ अला सद्र हो गया यहाँ पे और यहाँ पर। तो दूसरी इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब कि एक यहाँ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, शुरू से हो सकता है, आखिर से हो सकता है, आखिर से हो सकता है, बीच से हो सकता है। तो पहला किस्म एक बीच में होगा, एक आखिर में होगा, दूसरा किस्म एक शुरू में होगा और एक आखिर में होगा, इस तरीके से। अब चलते हैं तीसरे किस्म की तरफ। मा युवाफ़िक़ु आखिरु कलिमा फ़ीही बअदु मा फ़ीही कक़ौल शायर अमीदुन बनी सुलैम अक़सदतुहु सिहामुल मौती वहिय लहु सिहामुन। आखिर कलिमा फ़ीही बअदु मा फ़ीही, जो भी होगा सब आखिरी कलमे में होगा, ये सिहाम, ठीक है। तो ये तीसरी हो गया। हमने देखा था पहले में कि एक बीच में रहेगा, फिर एक आखिर में रहेगा, फिर हमने देखा एक शुरू में रहेगा, फिर एक आखिर में रहेगा, फिर तीसरा हमने देखा कि एक ही मतलब फ़क़रे का जो आखिरी होगा उसके अंदर एक इधर शुरुआत से और एक आखिर से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लिए वाज़ह मतलब पूरी वाज़ेह हैं जो किस्में इसकी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वमिन हादन नौ इंदहु क़ौलुहु तआला उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला व क़ौलुहु तआला ऐदन वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन। तो इसको समझने की कोशिश करें आप। अब इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखें, सबसे पहले कह रहे हैं कि उन्ज़ुर कैफ़ फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ वलिल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़दीला। ठीक है, तो ये फ़ज़्ज़लना तफ़ज़ीला मतलब इसको लौटाया गया है। इसी तरीके से अल्लाह का दूसरा क़ौल वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं रद्दुल अज्ज़ अला सद्र या अत-तस्दीर जिसको हम कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अम्मल मुतअख़िरून मिन रिजालिल बदी' फ़मिनहुम मन सुम्मिय हादल फ़न रद्दुल अज्ज़ अला सद्र व मिनहुम मन सम्माहु अत-तस्दीर लिअन्न हादिहि तस्मिया फ़ी नज़रिहिम अदल्ल अलल मतलूब व अलीक़ु बिल मक़ाम व अख़फ़ अलल मुस्तमि'। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आखिर के लोग मतलब बाद में जो लोग आए उन्होंने क्या कहा, रिजाल बदी में से इसका नाम रखा है रद्दुल अज्ज़ अला सद्र, और उसमें से कुछ लोगों ने इसका नाम तस्दीर रखा है इसलिए कि ये जो तस्मिया है उनकी नज़र में अदल्ला अलल मतलूब व अलीक़ु बिल मक़ाम व अख़फ़ अलल मुस्तमा'। ठीक है, मतलूब के लिए ज़्यादा अच्छे से दलालत करती है, मकाम के लिए ज़्यादा लायक है, सूटेबल है, और मुस्तमा के लिए ज़्यादा आसान है, मतलब उनके सुनने पर कानों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। वल ख़तीबुल क़ज़वीनी व हुवा मिनल मुतअख़िरीन युक़र्रिरु अन्न रद्दुल अज्ज़ अला सद्र।
और ख़तीब क़ज़वीनी जो कहते हैं भाई साहब ये देख लीजिए, वह मिनल मुताख़िरीन युक़र्रिरु अन्ना रद्दुल अजूज़ अला सद्र। ख़तीब क़ज़वीनी का ये मानना है। तो ये हमने इसको देख लिया, इब्न मुअतज़ की किताब से ये लिया गया है, यहाँ से मैंने लिखा हुआ है। आगे और पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी वेबसाइट शेयर करता हूँ जहाँ से भी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे भी वही चीज़ सेम चीज़ को दोहरा रहे हैं, बहुत ही इजी है, आप भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि दोनों पढ़ने के बाद भी इसकी ज़रूरत है, इसलिए कि मैंने बहुत अच्छे से वजाहत कर दिया है। सेम पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोहरा रहे हैं। वतख्शन्नास वल्लाहु हक़्क़ुन तख्शा देख सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है, ये फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, ये दोहरा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है हमने देखा था अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौल क़ाला इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालिन। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है। यहाँ से आप शेर के अंदर भी होता है, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सरी और बेसरी करके, ये तो हम ये सब देख चुके हैं। बस मैंने आपके तशफ़ी के लिए ये भी यहाँ से शो कर दिया ताकि आप इस यहाँ से भी पढ़ सकते हैं जहाँ से भी चाहें। बस जो मकसद था बताने का यही होता है कि रद्दुल अजूज़ अला सद्र का मतलब यही है कि एक ही लफ्ज़ को, चाहे वो हम जिन्स हों, चाहे वो मुकर्रर हों, चाहे वो मुश्तक़ हों, ठीक है, लौटा दिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं रद्दुल अजूज़ अला सद्र या तस्दीर कहते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर एग्ज़ाम।